आज की डेट में 8वें सीपीसी जेसीएम की बड़ी मीटिंग के अंदर एक बड़ी यहाँ पे चीजें देखने को मिली। मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, फिटमेट फैक्टर को लेकर क्या नई चीजों पर विचार किया जा रहा है, क्या यहाँ पे बदलाव होने जा रहा है, ये सारी यहाँ पे जानकारी एक आर्टिकल के माध्यम से आ चुकी है और ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, जिसमें 8वें वेतन आयोग और जेसीएम की मीटिंग की जो अपडेट है वो उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस तरह का कोई भी नया अपडेट आता है या कोई भी यहाँ पे मीटिंग रखी जाती है, जो भी उसमें यहाँ पे चीज़ें बातें के और यहाँ पे नई चीज़ें के बारे में अपडेट आती है, वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस तरह का कोई भी अपडेट आता है या कोई भी नई जानकारी आती है और आपको जानना है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे। सबसे पहले आप यहां पे न्यूज़ देखिए, उसके बाद आपको आर्टिकल के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं जो भी यहां पे इन्होंने नोटिस जारी कर रखी है। इसमें बताया जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी गतिविधियां अब तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में नेशनल काउंसिल जेसीएम की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसे इस पूरे प्रक्रिया की पहली बड़ी औपचारिक बैठक माना जा रहा है। इस बैठक में कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन भत्तों और फिटमेट फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। आगे इसमें इन्होंने बता रखा है सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर रही है वो है 3.83 फीट मीटर का प्रस्ताव। जी हाँ, कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैक्टर जरूरी है ताकि कर्मचारियों की आय में वास्तविक सुधार हो सके। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है इस हाई लेवल मीटिंग में कर्मचारियों की तरफ से कई संगठनों ने भाग लिया, अपने यहाँ पे मांगे मजबूती से रखी और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, फिटमेट फैक्टर में बदलाव, पेंशन सुधार और भत्तों का पुनर्गठन जैसी चीज़ों पे बात हुई। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान वेतन ढांचा अब महंगाई और जीवन यापन खर्चों के अनुरूप नहीं है। इस बैठक में रंजना प्रकाश देसाई की उपस्थिति ने इस चर्चा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, क्योंकि अब यह मुद्दा सीधे निर्णय लेने वाले स्तर तक पहुंच चुका है। आगे इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिटमेट फैक्टर वो होता है जिसके जरिए कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। अगर 3.83 फीट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम यदि आपकी वेतन 18,000 है तो उसे बढ़ाकर 69,000 कर दिया जाएगा। हो सकता है सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। आगे इन्होंने बता रखा है जेसीएम बैठक में कर्मचारियों ने कई अहम मांगे रखी, जिसमें शामिल है न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी 18,000 से बढ़ाकर 69,000 करने की मांग, महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव। दूसरा इन्होंने मुद्दा रखा वार्षिक इंक्रीमेंट बढ़ाना, मतलब 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग, ताकि कर्मचारियों की आय में तेजी से सुधार हो। इसके बाद तीसरे नंबर पे प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ, चौथे नंबर पे भत्तों में सुधार। हालांकि एचआरए और टीए और अन्य भत्तों को बढ़ाने की मांग, इन्हें डीए से लिंक करने का सुझाव भी दिया गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि पेंशनर्स के लिए भी इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग हुई, पेंशन का नियमित संशोधन हुआ, ओआरओपी मतलब वन रैंक वन पेंशन जैसी सुविधा सिविल कर्मचारियों के लिए भी, और इससे पेंशनर्स की आय में स्थिरता और यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा जाए, इससे भी यहाँ पे जुड़ी बातें हुई। इसके बाद लास्ट में जो कि 8वें वेतन आयोग की जो पहली जैसे हम बैठक में ये साफ कर दिया गया है कि इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें काफ़ी बड़ी है। 3.83 फिटमेट फैक्टर, न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी और पेंशन सुधार जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में है। हालांकि अभी निर्णय यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिल रही है।